ड्रामा स्टार्ट होता है श्याओचुन के साथ साथ जो अपने स्कूल में है और नेक्स्ट मोमेंट में वो प्रेजेंट में जागती है और समझती है कि ये बस एक ड्रीम था और वो आज एक न्यू एरिया में शिफ्ट हो गई है। फिर ग्रैंड माँ की मदद से श्याओचुन एंटर करती है। श्याओचुन डोर पर नॉक करती है और हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर चंचन और गविन हैंगिंग आउट कर रहे थे। साउंड सुनकर चंचन बाहर आती है और डोर के ग्लास से श्याओचुन को देखती है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। हालांकि नेक्स्ट मोमेंट में एक कॉल के बाद वो समझती है कि ये गर्ल उसकी न्यू रूममेट है। चंचन गोविन के शूज और गोविन को अपने लेग्स के बिटवीन छुपाती है। फिर श्याओचुन अंदर आती है और जैसे ही वो एंटर करती है चंचन उसे रूम का हर कॉर्नर दिखाना स्टार्ट करती है। फिर वो अपने बारे में बताती है और रूममेट्स के बारे में, जैसे कि शांग नान बहुत हार्ड वर्किंग है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है, और वो अनदर रूममेट योंग के बारे में बताती है जो बॉर्न सिंगल थी। और ये बताते हुए वो हंसना स्टार्ट करती है, लेकिन श्याओचुन को ये बिल्कुल मजेदार नहीं लगता। और लास्ट में नीजिन है जो बहुत प्रिटी है और शॉपिंग बहुत पसंद करती है। वो कभी बुक्स की तरफ नहीं देखती, वो खाती है, पीती है और सोती है। और उनके कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग गोविन वहां से चला जाता है। फिर श्याओचुन अपना स्टफ टेबल पर रखती है और उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स में एक गर्ल की फोटो और कुछ ओल्ड शूज हैं। और जब श्याओचुन शावर ले रही होती है, नीजिन टॉयलेट यूज करने आती है, जिससे श्याओचुन असहज महसूस करती है, लेकिन नींद को बिल्कुल परवाह नहीं होती। मिडनाइट में श्याओचुन सो नहीं पाती। उस मोमेंट में शान नान वहां आती है और श्याओचुन के जागने से पहले चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में श्याओचुन ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसी टाइम चंचन आती है तो श्याओ चान उसे मिस बुलाती है। चंचन कहती है तुम्हारा मतलब तुम मुझसे छोटी हो, और नेक्स्ट मोमेंट में वो उसका मजाक उड़ाती है। फिर श्याओचान उसे ब्रेकफास्ट देती है और चंचन को ये बहुत पसंद आता है। फिर श्याओचुन चंचन से पूछती है मैं अभी तक शंगनान से नहीं मिली, क्या वो बेली डांसर है? लेकिन चंचन इनकार करती है। फिर श्याओचुन उस फोटो वाली गर्ल के बारे में बात करती है। ये सुनते ही चंचन और नीजिन वहां से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे श्याओचुन और चंचन दोनों स्कूल जाती हैं। चंचन अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करती है, लेकिन श्याओचुन अकेले क्लास में जाती है और बैठ जाती है। कुछ गर्ल्स फैशन सेंस के बारे में बात कर रही थी और उनकी नजर श्याओचुन पर पड़ती है। उसके लुक्स देखकर सारी गर्ल्स घृणा भरे चेहरे बनाने लगती हैं। फिर यांग आता है। सारी गर्ल्स उसके पास जाती हैं और उसके कान में कुछ विस्पर करती हैं। ये सुनकर वो सीधे श्याओचुन के पास आता है और उसकी तारीफ करना स्टार्ट करता है और उसका वे चैट भी मांगता है, लेकिन श्याओचुन उससे दूर होती रहती है। उस मोमेंट में चिंग आता है और श्याओचुन उसे देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में श्याओचेन टीवी देख रही होती है। उसे डाउनस्टेयर्स फ्रूट सेलर की वॉइस सुनाई देती है और वो फ्रूट खरीदने जाती है। जैसे ही वो वापस आती है, शंग नान उसे डांटना स्टार्ट करती है क्योंकि उसने टीवी ऑफ नहीं किया और डाइनिंग टेबल गंदा छोड़ दिया। श्याओचुन उसे फ्रूट देने वाली होती है, लेकिन शंग नान चली जाती है। चंचन मूड में नहीं होती तो वो श्याओचुन के जैम का आधा जार खत्म कर देती है। श्याओचान समझ नहीं पाती कि जैम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। फिर वो देखती है कि डोर पर लिखा है कि जो लास्ट होगा वो सारे चोर्स करेगा। फिर श्याओचुन जल्दी से रूम साफ करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके जाने के बाद निजिन नशे में श्याओचुन के शूज में कदम रख देती है। नेक्स्ट डे चंचन श्याओचुन के जैम को खाती है और उसे 75% कम कर देती है। और जब श्याओचुन ये नोटिस करती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर क्लास में यांग ने पेन नहीं लाया होता तो वो श्याओचुन से पेन मांगता है, और जैसे ही क्लास खत्म होती है वो उसका पेन लेकर गर्ल्स के साथ चला जाता है। श्याओचुन उससे पेन मांग नहीं पाती। होम पर श्याओचुन अपसेट नजर आती है और जब वो निजिन और चंचन को कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइटिंग करते देखती है तो और परेशान हो जाती है। फिर चंचन अपने बॉयफ्रेंड गोविन को बता रही होती है कि निजिन ने उसे मारा, और दूसरी तरफ निजिन अपने फ्रेंड एम को बता रही होती है कि चंचन ने उसे मारा। नेक्स्ट सीन में श्याओ उस पेन को एक अन्य लड़की के हाथ में देखती है जो उसने यंग को दी थी। जब वो उस लड़की से पूछती है तो वो कहती है मुझे ये पेन ग्राउंड पर पड़ा मिला। फिर क्लास खत्म होने के बाद श्याओचुन सबके सामने यांग से अपना पेन मांगती है जैसे एक रियल पर्सन, लेकिन यांग के पास कोई जवाब नहीं होता और श्याओचुन बहुत खुश होती है कि उसने कुछ बोला। जब वो होम आती है तो देखती है कि चेन चेन और नी जिन जो यस्टरडे कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइटिंग कर रहे थे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और श्याओचुन का जैम भी खत्म हो चुका है। सबके सामने बोलने की कोशिश में वो सबको गुस्सा दिला देती है और सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। उसे पास्ट याद आता है जहाँ एक गर्ल टेडी को कुचलते हुए चल रही थी।
और हमें ये भी दिखाया जाता है कि शियाओ चुन अपने हाई स्कूल डेज में बहुत डरी हुई दिखती थी और कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता था। इसके बाद प्रेजेंट में हम शियाओ चुन को क्लास में देखते हैं जहाँ एक बॉय आता है और सबको पार्टी के इन्विटेशंस देना स्टार्ट करता है, लेकिन ये देखकर शियाओ चुन जाने लगती है और यांग उसे बस देखता रहता है। शियाओ चुन लाइब्रेरी जा रही होती है, लेकिन चेंचन उसे कुछ स्टफ देती है और शियाओ चुन उसका वेट करती रहती है, लेकिन चेंचन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है। फिर शियाओ चुन को लाइब्रेरी वर्कर से डांट पड़ती है। रेन में भीगकर वो होम आती है। चेंचन कुछ कहना स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले शियाओ चुन उसका स्टफ फेंक देती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, तुम सबको क्या हो गया है? सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं बोलती तुम सब मुझे बुली करोगे, मुझ पर हंसोगे। वो बहुत रोने लगती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है। हमें पता चलता है कि उसका होम चाइल्डहुड में उससे छीन लिया गया था। जब वो जागती है तो उसके माउथ में थर्मोमीटर होता है और फॉरहेड पर क्लॉथ, क्योंकि रेन में भीगने से वो सिक हो गई थी। और टुडे सारी गर्ल्स चोर्स को ज्यादा डिलीजेंटली कर रही थी और शियाओ चुन का ख्याल भी रख रही थी। फिर शियाओ चुन सबसे माफी मांगती है। शंगनान उसे समझाती है अजनबियों को अपना बनाने में टाइम लगता है। नीन कहती है अब सारी कंप्लेंट्स क्लियर कर दो, तो शियाओ चुन कहती है प्लीज जब मैं बाथरूम में हूँ तो बाथरूम में मत आना। और शियाओ चुन बहुत खुश नजर आ रही थी और इस हैप्पीनेस में वो बाथरूम में चली गई और बस बाहर ही नहीं निकली, जिसकी वजह से नी पसीना पसीना हो गई। क्लास में यांग शियाओ चुन को पेन लौटाता है और उसका नेम पूछता है, लेकिन शियाओ चुन उसे नहीं बताती। यांग ये चिंग को बताता है और वो हंसने लगता है। तभी शियाओ चुन उनके पास से गुजरती है। चिंग कहता है रुक, मैं उसका नेम पूछता हूँ। जब चिंग पूछता है तो वो अपना नेम बता देती है और यांग भी ये सुन लेता है। फिर होम पर शियाओ चुन योंग से मिलती है जो काफी फ्रेंडली थी। तो शियाओ चुन उससे पूछती है कि फोटो वाली गर्ल ने रूम क्यों छोड़ा। वो कहती है कि वो स्कूल टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसने अपनी प्लेस ले ली और तुरंत सब नशे में हो जाते हैं। और जब शंगनन आती है तो चेंचन उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है। फिर नशे में येओंग कहती है मैं गोस्ट्स देख सकती हूँ और गोस्ट वही है। बाकी सब भी बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, जिससे शियाओ चुन को बहुत वियर्ड लगता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शियाओ चुन एक प्लेस पर बैठी है और खुद से कह रही है मैं खुद से बहुत हेट करती हूँ, और उस मोमेंट में उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है। फिर प्रेजेंट में नाइट में चेंचन योंग की गोस्ट स्टोरीज की वजह से सो नहीं पाती। अचानक वो योंग को देखती है और बहुत डर जाती है। नेक्स्ट मोमेंट में मॉर्निंग हो जाती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड का अंडरगारमेंट मिलता है और वो उसे हाइड करना स्टार्ट करती है। वो गोविंद के हाउस जाती है, उसे जगाती है और अंडरगारमेंट लौटाने की कोशिश करती है। उसे देखकर गोविंद कहता है ये मेरा नहीं है। ये सुनकर चंचन सोचने लगती है कि हाउस में बॉय कौन लाया। फिर चंचन अपने अपार्टमेंट के बाहर एक बॉय को देखती है जो उसे घूर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है वो चला जाता है। इससे चंचन को स्ट्रेंज लगता है। फिर चंचन रूम में जाती है और शियाओ चुन को अंडरवेयर दिखाती है और कहती है कोई हमारे रूम में बॉय ला रहा है। शियाओ चुन पूछती है ये तुम्हारे बैग में क्यों था? चंचन कहती है मैं बस इन्वेस्टिगेटिंग कर रही थी। तभी नीन वहां आती है और वे उससे पूछते हैं, लेकिन वो भी कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है। तो चंचन कहती है अगर इसका नहीं तो फिर किसका है? ये डेफिनेटली शंगनन का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ना टाइम है ना बॉयफ्रेंड। वो ना मेकअप करती है ना अपने हेयर प्रॉपरली बांधती है। फिर शाननन वर्क से दौड़ते हुए आती है जहाँ हंग उसका कॉफी लेकर वेट कर रहा होता है। फिर हंग और शांगनन बहुत मेहनत से वर्क करते हैं। हंग नोटिस करता है कि शांगनन को स्टमक पेन हो रहा है तो वो उसके लिए मेडिसिन लाता है, लेकिन शांगनन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। हंग शांगनन को वर्क करते देख बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में चेंचन कहती है जिसके पास सोने की प्लेस नहीं वो गर्ल के साथ कैसे सोएगा। वो कहती है ये डेफिनेटली योंग की करतूत है, क्योंकि वो डेट्स पर जाती रहती है। उधर योंग एक बॉय के साथ फन कर रही होती है, लेकिन वो बॉय उससे बचने के लिए भाग जाता है। जब योंग होम आती है तो चेंचन उसके बिहेवियर से क्लियरली बता सकती है कि वो एक बॉय के साथ फिर फेल हो गई। शाओ चान कहती है लेकिन वो प्रिटी है। चेंचन कहती है प्रिटी होना काफी नहीं, बॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव होना पड़ता है। फिर वो पास्ट की एक स्टोरी सुनाती है। जब योंग अपने फ्रेंड हाइन से मिली थी, उनके बिहेवियर को देखकर चेंचन शॉक्ड थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो बॉय है या यंग गर्ल, और शियाओ चुन के सारे वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बन रहा था। इसके बाद चेंचन उसके साथ एक अडल्ट गेम खेलने की कोशिश करती है और शियाओ चुन शाय हो जाती है।
फिर वो चंचन से पूछती है, मुझे नहीं पता कि सब मुझ पर क्यों हंसते हैं, येट पूछती है कोई ऐसा है जो तुम पर नहीं हंसता। फिर हम यांग और श्योचुन को एक साथ फूड खाते देखते हैं और एक चिकपी यांग के पैंट्स में गिर जाता है। इसकी वजह से शियाओचून देखने लगती है और यांग अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब बताने के बाद श्याओ कहती है कि इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, लेकिन वो ये भी कहती है कि वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर लाइब्रेरी में श्याओचून चिंग को देख रही होती है, लेकिन यांग उसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो भागने लगती है। फिर चंचन निजिन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाउस के बाहर देखती है। वो योंग और श्याओचुन को भी बुलाती है इसे देखने के लिए। जब वो होम आते हैं तो सबको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें पता चलता है कि वो मैन 39 साल का है, वो मैरिड है और उसका एक सन भी है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नीजिन को किसी का कॉल आता है, लेकिन वो पिक नहीं करती और उसे एक मैसेज मिलता है कि वो पर्सन उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर शान नान वर्क से होम आती है और एक मैन को देखती है, वही जो चंचन ने मॉर्निंग में देखा था, और उस मैन को देखकर ऐसा लगता है कि वो उन पर नजर रख रहा है। फिर वो नीजिन को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारा ट्रूथ पता कर लिया है। नेक्स्ट सीन में चेंचान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और आधे आवर वेट करने के बाद गोविन आता है और चंचन से एक गिफ्ट लेता है जो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया। फिर वो होम जाता है और उसे एक परफ्यूम देता है जो बहुत चीप लगता था। होम जाते समय चंचन उसी मैन को फिर देखती है। जैसे ही वो होम पहुंचती है, चंचन सैड नजर आती है क्योंकि वही गिफ्ट जो उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था, योंग ने भी दिया था और कहा था एक न्यू शॉप खुला है और वो ये परफ्यूम फ्री में दे रहे हैं। और जब नीजिन होम आती है, वो मैन नीजिन को प्रपोज करता है, लेकिन नीजिन क्लियरली कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। फिर योंग चंचन से पूछती है तुम्हें गिफ्ट में क्या मिला, लेकिन वो कहती है मैं 2 डेज के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ, जिस पर योंग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है, जिससे चंचन उस पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन नाइट में दोनों टेक्स्ट करके पैचअप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे चंचन हाउस से निकलने वाली होती है और योंग उसे 20 रुपए देती है, लेकिन वो उसे फेंक देती है। फिर चंचन को मूवी थिएटर में सूटकेस के साथ देखा जाता है। दूसरी तरफ निजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। वो एग्जीबिशन उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड की होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो निजिन को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। निजिन ये सब सुन लेती है और राश का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। फिर निजिन बार में बैठती है और बहुत पीती है और बहुत सैड होती है। इस बीच चंचन सो रही होती है, लेकिन एक गाय उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। उस मोमेंट में वो जागती है और गोविंद को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ योंग डर्टी थॉट्स सोच रही होती है, लेकिन श्योचुन को बिल्कुल परवाह नहीं होती। फिर वो उससे गोस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और बस उसे डराती रहती है। निजिन होम आती है और उसके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं। फिर उसे एक कॉल आता है और वो कहती है अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। फिर हमें पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट शंगनन को उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। फिर चंचन सबको इकट्ठा करती है और उस मैन और निजिन के बीच होने वाली सीन दिखाती है। सब वहां आते हैं। जैसे ही निजिन जाने वाली होती है, वो मैन पीछे से कहता है तुम रिच पीपल के साथ क्यों डेट कर रही हो, वो तुमसे लव नहीं करते, वो बस तुम्हारा बॉडी मनी के लिए यूज करना चाहते हैं। वो फोर्सिबली उसे हग करता है, लेकिन निजिन उसे धक्का देती रहती है। तभी पुलिस आ जाती है और स्टेशन पर वो मैन कहता है मैं निजिन से लव करता हूँ, मैं उसे अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। फिर चंचन कहती है अगर निजिन इतनी रिच है तो वो रिच पीपल के साथ क्यों हैंगिंग आउट करती है, क्या वो हमसे लाइक कर रही है। शंगनान भी ये कॉन्वर्सेशन सुनती है। नेक्स्ट सीन में निजिन रेडी होकर निकलती है और सारे गाइस बस उसे घूरते रहते हैं। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहां एक वेटर उसे कॉफी देता है और नैपकिन पर अपना नंबर लिख देता है। निजिन रिप्लाई नहीं करती, वो बस खुद से सोचती है मैं कुछ नहीं करती, मेरी ब्यूटी इतनी मैजिक है कि बॉयज खुद मेरे आसपास रहना पसंद करते हैं। उस मोमेंट में उसका थर्ड बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड एक लॉयर है। फिर निजिन सबके लिए फूड खरीदती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं और अपने रूम्स में चले जाते हैं। निजिन अपसेट हो जाती है और फूड फेंकने जाती है। तभी शंगनान उसे रोकती है और कहती है फूड मुझे दे दो। फिर निजिन बार में बैठकर पी रही होती है।
एक अंकल उसे देख रहा होता है तो वो कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर कुछ कहना है तो बोलो। वो अंकल कहता है, अरे नहीं कुछ नहीं, सॉरी। इसके बाद दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। निजिन अंकल से कहती है, तुम डेली यहाँ आते हो, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। वो कहता है, नहीं मेरा कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ 10 साल पहले किसी और मैन के साथ भाग गई थी। निजिन कहती है, ओ सॉरी मैंने पूछ लिया। फिर वो कहती है, मेरी सिचुएशन भी तुम्हारी तरह है, मेरा भी कोई नहीं है, मेरे रूममेट्स भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में चंचान देखती है कि निजिन बहुत लेट नाइट में होम आई तो वो सबसे कहती है, वो दिन भर बॉयज के साथ हैंगिंग आउट करती है और देखो इतनी लेट नाइट में होम आ रही है। फिर मॉर्निंग में निजिन वॉशरूम में होती है और शियाओ चुन बाहर होती है। निजिन के जाने के बाद वो टॉयलेट को बहुत थरली साफ करती है। चंचन अपने क्लोथ्स सुखा रही होती है और गलती से निजिन के क्लोथ्स उसके बकेट में गिर जाते हैं। वो क्लोथ्स फेंक देती है और निजिन ये सब देख लेती है। फिर वो बार में जाती है और बहुत पीती है। तभी वो अंकल आता है और उसे पीने से रोकता है। फिर निजिन अंकल के साथ अपनी सारी पेन शेयर करना स्टार्ट करती है। वो कहती है, मेरे रूममेट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तभी एक बॉय आता है। उसे देखकर निजिन अपना फेस हाइड करना स्टार्ट करती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है जहाँ निजिन एक आंटी से कह रही होती है, तुमने कहा था कि तुम हाफ ईयर का रेंट दोगी। वो आंटी कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी और उसे हाउस से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो रेन में रोड पर चल रही होती है और अचानक एक कार आती है और निजिन डर के मारे रोड पर गिर जाती है। वो कार उसी मैन की होती है जो बार में आया था, जिसका नेम रूइन है। फिर वो मैन निजिन को अपनी कार में बिठाता है। प्रेजेंट में वापस जब वो मैन निजिन के पास आता है तो वो कहती है, हमें मिले बहुत टाइम हो गया। वो मैन कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। लेकिन निजिन कहती है, मुझे कुछ वर्क है और वहाँ से चली जाती है। फिर निजिन अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो उसे एक रेस्तरां में खाने ले जाता है। वो रेस्तरां वही होता है जहाँ शंग नान वर्क करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते। खाते समय निजिन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कुछ गर्ल्स उसे चेस कर रही होती हैं और निजिन भागते समय रोड पर गिर जाती है। ये शांग नान के रेस्टोरेंट के बाहर होता है। वो गर्ल्स निजिन को मार रही होती हैं और कहती हैं, तूने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया। तभी शांगनान अपने रेस्टोरेंट से बाहर आती है और उन गर्ल्स को रोकने की कोशिश करती है और पुलिस की धमकी देती है। फिर वो गर्ल्स वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद निजिन एक अपार्टमेंट में रहने जाती है और ग्रैंडमा उसे एक रूम दिखाती है। तभी शांगनान आती है और ग्रैंडमा कहती है, देख तुम्हारी एक और रूममेट है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और शांगनान निजिन से पूछती है, क्या तुम स्टूडेंट हो? निजिन लाई करती है और कहती है, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, प्रेजेंट में वापस। निजिन उसी रेस्टोरेंट में उसी अंकल से मिलती है और उससे सॉरी कहती है। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है जहाँ उस मैन ने उसे अपनी कार में बिठाया था। उसने पूछा था, तुम कहाँ जाओगी? नीन कहती है, मेरा कोई होम नहीं है। तो वो उसे अपने होम ले गया और निजिन ने सोचा था कि ये मैन उसे अच्छी लाइफ दे सकता है। फिर अंकल पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ? वो कहती है कि उसकी वाइफ को मेरे बारे में पता चल गया तो उसने मुझे मारा। इसके बाद मैं फिर कभी नहीं गई। फिर नेक्स्ट सीन में कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहाँ कॉलेज के सब लोग प्रेजेंट होते हैं। यांग शाओ चुन को डांस के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो योंग को वहाँ डांस करते देखती है और उसे देखकर वो भी डांस करना स्टार्ट करती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पार्लर पर्सन ने उसके हेयर को कर्ल किया था जिसकी वजह से वो बहुत अघोरी लग रही थी। और जब वो रूम में आती है, यीटोंग उसे पार्लर ले जाती है और उसके बाल फिर से स्ट्रेटन करवाती है। शाओचुन को यीटोंग एक गॉडेस लगती है। फिर प्रेजेंट में होम आने के बाद योंग शाओचुन को डांस सिखाती है। वो उसे बहुत वियर्ड स्टेप्स दिखाती है। फिर शाओचुन अपने रूम में बहुत स्ट्रेंज तरीके से डांस करती है। फिर योंग को अपने फ्रेंड से मैसेज मिलता है कि एक बॉय तुम्हें डेट करना चाहता है। ये देखकर योंग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे योंग उससे मिलने जाती है। पहले वो नॉर्मली हाय हेलो कहती है और फिर वो बैठकर खाना खाते हैं। तभी वो देखती है कि उसका फ्रेंड उसके नेक्स्ट सीट पर बैठा है और योंग अपने फ्रेंड से जेस्चर्स के थ्रू बात करना स्टार्ट करती है जिसे वो बॉय पसंद नहीं करता। फिर योंग बहुत खुश होकर होम आती है। उसे देखकर सारी गर्ल्स भी बहुत खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है। योंग कहती है कि टुडे एक बहुत हैंडसम बॉय ने मुझे डेट किया और हमने बहुत फन किया। फिर योंग खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चंचन उसके रूम में जाती है और देखती है कि योंग बहुत सैडली बैठी है। चंचन पूछती है कि क्या हुआ? योंग कहती है, उस बॉय ने
अभी मैसेज किया और कहा तुम बहुत नाइस और फनी हो, लेकिन हमारे लिए बेहतर है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहें। नेक्स्ट सीन में नीजिन जूस पी रही होती है जब चंचन दौड़ कर आती है और उसका कप छीन लेती है और कहती है तू मेरे कप से क्यों पी रही है, पता नहीं तूने कितनों को किस किया और अब तूने मेरा कप भी डर्टी कर दिया। ये सुनकर नीजिन बहुत गुस्सा हो जाती है और जाकर चंचन को किस कर देती है। वो वहां से चली जाती है और चंचन अपना फेस धोती है और बहुत रोती है। नीजिन अपने पास बॉयफ्रेंड के हाउस जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब इस रूम से मूव आउट कर दे, तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकती हो। नीजिन कहती है मैं सोचकर बताऊंगी। फिर दोनों हग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चंचन कहती है तुम सब क्या सोचते हो, क्या नीन ये रूम छोड़ दे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तभी नीन आती है और चंचन कहती है क्या तुम ये रूम छोड़ सकती हो। नीन कहती है ठीक है, मैं टुमारो रूम छोड़ दूंगी। फिर नाइट में निजिन रूम में एक लॉकेट देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अंकल अपने रूम में एंटर करता है और उसके रूम की वॉल पर नीजिन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। नेक्स्ट सीन में शंगनान हॉस्पिटल जाती है जहां उसका ब्रदर एडमिट है और 4 साल से कोमा में है। तभी उसकी मदर शंगनान से मनी मांगती है और उसकी मदर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और कहती है कि तुम अब जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में शंगनान वर्क पर जाती है और वर्क खत्म करने के बाद होम लौटते समय बहुत तेज रेन होने लगती है। उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। तभी हंग उसके लिए अम्ब्रेला लाता है। शंगनन कहती है मुझ पर इतना नाइस मत बनो, अगर तुम चेंज हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी बस आती है और शंगनन उसमें चढ़ जाती है, लेकिन हंग भी उसके पीछे बस में चढ़ जाता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए नाइस रहूंगा। और शंगनान स्माइल करती है क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आता है। फिर हंग उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है और कहता है तुम पहले अंदर जाओ, फिर मैं जाऊंगा। फिर शांगनान अंदर जाती है और विंडो से उसे गुड बाय वेव करती है। तभी सारी गर्ल्स कहती हैं शंगनान तुम यहाँ क्या कर रही हो। शंगनान नर्वसनेस में विंडो बंद कर देती है, लेकिन उसका हैंड हर्ट हो जाता है। फिर सब उसके पास आते हैं और उसके लिए बहुत वरीड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यिटोंग और चेंचन श्याओचुन के साथ फन करती हैं और उससे उसके क्रश के बारे में पूछती हैं। वो कहती है एक दिन मैं स्टफ कैरी कर रही थी और यांग मेरी हेल्प करने आया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और वो गुस्सा होकर मुझे देखकर चला गया। तभी चिंग वहाँ आता है और कहता है शायद हम पहले मिले हैं, तुम श्याओचुन हो ना। और श्याओचुन उसे देखकर बहुत स्माइल करती है। इसके बाद चिंग उसका सारा स्टफ उठाता है और उसकी हेल्प करता है। ये देखकर यांग बहुत जेलस हो जाता है।